नहीं नहीं। तो फिर बेटा तुम्हारे जीजा जी ये क्यों कह रहे हैं कि तुमने अपनी बहन लीना और उनकी बेटी विधि और पलक को अपने पास रखा है, या वो तुम्हारी जानकारी में है? देखो वो तीनों तुम्हारे जीजा जी के पास नहीं है, पुलिस खुद उन्हें वहाँ ढूंढ के आई है, और उन तीनों को तुम्हारे जीजा से खतरा नहीं है। देखो बेटा सब सच सच बता दो, वरना मजबूरन हमें तुम्हें चिल्ड्रन होम भेजना पड़ेगा। बोलो बेटा, डरो मत, बताओ मुझे। नहीं मैं मेरी दी और मैं पलक और विधि को कैसे अपने पास रख सकती हूँ? ये कैसे गायब कर सकती हूँ? मैं तो खुद तुरा के रेड लाइट एरिया में मर चुका। अच्छा ये बताओ, तुम्हें वहाँ रेड लाइट एरिया में कौन लेके गया था? मुरली शर्मा? नहीं मुझे वहाँ मेरी जीजा श्री हरी चौरसिया लेके गया था, वही लेके गया था मुझे वहाँ। बस बेटा बस, ठीक हो जाएगा। चौरसिया, अब तेरा खेल खत्म। झूठ बोलता है तू, अपनी साली को रेड लाइट एरिया में भेज दिया तूने। चल थाने। सब सुनिए सब, आप ये कह क्या रहे हैं? सीमा है कहाँ? वो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है और आप उसकी बात मानते जा रहे हैं। मैंने उसे रेड लाइट एरिया में नहीं बेचा, मैंने तो उसे बल्कि बलात्कारियों के चंगुल से छुड़ाया था। सीमा इसे हाथ मत लगाना, वरना जान से मार दूंगा। देखो आगे मत आना, मार दूंगा। पीछे आगे मत आना। सीमा ये ले, चल। हाँ चल, उठ जल्दी आ, चल। देखो हमें जाने दो, हम तुम्हें माफ करते हैं। हम गांव में किसी को नहीं बताएंगे और तुम भी किसी से मत बताना। चल सीमा चल। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो दुलारपुर गांव में इन दो लड़कों के बारे में किसी से भी पूछिए, या फिर आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए, वो खुद उगलेंगे। हमें जो करना है हम वो करेंगे, लेकिन तुम्हें जो करना था तुमने वो नहीं किया। थाने में आकर रिपोर्ट लिखवानी थी तुम्हें। साहब वो दूसरी जाति के हैं और बड़े लोग हैं, मैं कब तक उनसे लड़ता। और सीमा का भविष्य बचाने के लिए भी मैंने ये बात दबा दी। सलाम साहब, ये बिरनिया आनंद के पिता के घर पे काम करेगी। क्या जानती हो बोलो? आनंद और वरुण के बीच लड़ाई हुई थी और वरुण ने आनंद को जान से मारने की धमकी भी दी थी साहब। देखो भैया, ना तो हमको जमीन से उपजा अनाज मिलता है और ना पैसा। इस घर में हम रहते नहीं हैं, किराया देना पड़ता बाहर अलग, इसलिए बंटवारा कर दो, ज्यादा अच्छा होगा। जा अपने बीवी से प्रॉपर्टी मांग। ये तब नहीं सोचा जब उसके चढ़ाने पर तू घर छोड़कर निकल गया था। अरे ऐसी बीवी अगर मेरी होती ना, मिट्टी का तेल डालकर जला देता उसे। बस भैया, मेरी गीता के बारे में एक शब्द मत बोलना, नहीं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जा, तू क्या बर्दाश्त करेगा साला चोरू का गुलाम। भैया बोला ना, नहीं जाने तो मार दूंगा मैं। इसके आगे प्रॉपर्टी का एक लफ्ज भी निकाला ना, तुझे, तेरी बीवी और बच्चों को सबको जान से मार दूंगा मैं, समझा? मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हैं सर? आपके बेटे ने आनंद को जान से मारने की धमकी दी थी। सर मेरी वरुण ने कुछ नहीं किया सर। वो क्या किया है क्या नहीं वो हम थाने में देख लेंगे, समझ में आया? सर मेरा बेटा मासूम है सर सुनिए सर उसको मेरे वरुण ने कुछ नहीं किया है सर वरुण। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आनंद और गीता को नहीं मारा सर। हाँ सर, मैंने उनको जान से मारने की धमकी जरूरत थी सर। तू हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, समझा? जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तो यही रुकेगा। इसके कॉल रिकॉर्ड चेक कर, पता चल जाएगा किसे सुपारी दी थी। सेल नंबर बोल नंबर। बता कोई जोरी ऐसा जो इसका सही रेट दे सके। अरे अभी तो 16 की हुई है ये। अबे पिंकी आंटी कौन है? पिंकी आंटी वो मुंबई, दिल्ली, नेपाल, पता नहीं किधर किधर से लड़कियां लाती हैं बाजार में और बेचती हैं। अब कहाँ है? साहब वो बाजार में साल में 1-2 बार आती है। ऐसे ऑल इंडिया जितना भी रेड लाइट एरिया है ना, उधर चक्कर लगाती रहती है। उसका कोई नंबर है? साहब ऐसे लोगों का नाम नंबर दिन महीने की तरह बदलता रहता है। कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बताना, अभी जा सकते। जी सर।
हम दोनों केसेस में डेड एंड पर आ चुके थे, लेकिन श्री हरि की पत्नी और उसके बच्चों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। सीमा ने श्री हरि से अपनी बहन और उसके बच्चों की खतरे की बात जरूर की थी। मेरा जीजा मेरी बहन के बच्चों को और मेरी बहन को मार देगा, लेकिन उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसके कई आरोप बेबुनियाद साबित हुए थे। श्री हरि के खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था, और ऊपर से सीमा भी हमसे बातें छुपा रही थी। खैर, हमने मुरली शर्मा को छोड़ दिया। दूसरे केस में गीता और उसके बच्चों का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। आनंद के कातिल तक पहुंचने के लिए कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। अब बस गीता और आनंद के कॉल रिकॉर्ड्स का इंतजार। हम सदर थाना हरदोई में परेशान थे। ये हमारी परेशानी में और इजाफा हो गया। सर मैंने ही फोन किया था, वो उधर देखिए। आप लोग पीछे हटिए। काफी दिन हो गए, बदबू आ रही है। बॉडीज बाहर निकालो। तीनों बॉडीज के सर कटे हुए हैं और बॉडीज बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी हैं। सर कटी लाशें। आसपास का पूरा इलाका अच्छे से छान मारो, देखो सर कहाँ पर है। चलो। सर सुनो, इधर आओ। यस सर। ये सब कुछ देख के तुमने फोन किया था ना हमें? यस सर। कहाँ रहते हो? सर मैं रोज यहाँ से आसपास से गुजरता हूँ, ये ड्राम महीनों से यहीं पड़े। महीनों से यहीं पड़े हैं? यस सर। लेकिन ये ड्रम्स आए कहाँ से? सड़क का काम चलने के बाद ये ड्राम यहीं पर ही है, कोई लेके नहीं गया। ठीक है। ओके सर। अगर ड्रम्स पहले से यहाँ रखे हुए थे, इसका मतलब कोई लाशों को लेकर यहाँ आया, ड्रम्स में लाशों को ठिकाने लगा और निकल गया। अब सवाल ये है कि हमारे पास 2 मिसिंग कंप्लेन है। एक श्री हरि की पत्नी लीना और उसकी 2 बच्चियाँ, और दूसरा आनंद की पत्नी गीता और उसकी 2 बच्चियाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, हाईवे के किनारे मिली लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भेज दिया है। सारे क्राइम एरिया को अच्छी तरह से तलाशा गया है, डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला सर। वो कटे हुए सर के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज का सोर्स? नहीं सर। लेकिन सर, यहाँ के लोकल अखबारों और न्यूज चैनल ने इस न्यूज को काफी गंभीरता से कवर किया है। मामला काफी संगीन है। इससे पहले मामला तूल पकड़े, हमें ये पता करना होगा ये लाशें किसकी हैं और किसने इतनी बेदर्दी से इन्हें मारा है और क्यों मारा। साहब जी। सर, हाँ पांडे। हरदोई दुलारपुर हाईवे के पास में जो 3 सरकटी लाशें मिली थी, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। महिला की उम्र 34 से 37 साल के बीच है। एक लड़की है जिसकी उम्र 5 से 6 साल है, और जो सबसे छोटी है वो 3 से 4 महीने की है। आपसे रिलेशन कंफर्म करने के लिए डॉक्टर ने डीएनए टेस्ट के लिए भी भेजा है। और दोनों ही केसेस के अंदर उम्र एक ही है। एक काम करो, श्री हरि को बुलवाओ शिनाख्त करने के लिए बॉडी की। अगर उससे शिनाख्त नहीं हो पाती है तो गीता और आनंद के पेरेंट्स को बुलाओ शिनाख्त करने के लिए। जी सर। पहचान करो, महिला के पीठ पर एक पैदाइशी काला निशान भी है। साहब, उस कमीनी सीमा ने मेरे बीवी बच्चों को मरवा दिया था। सर, श्रीहरि ने लाश की पहचान कर ली है, लेकिन वो तो सीमा को दोष दे रहा है। ठीक है, फिर सीमा को वहां पर लेके जा। दोनों का आमना सामना करवा, आपस में लड़ेंगे, सच खुल के सामने आ जाएगा। मार दिया तूने मेरी दीदी और बच्चों को, मार दिया तूने। मैंने मारा? अरे तूने अपने किसी यार के साथ मिलकर मारा होगा, धंधे वाली। मत बोल मुझे धंधे वाली। किसने बनाया मुझे धंधे वाली? तूने बनाया, तूने बनाया। पुलिस को सब पता है कि तेरा बलात्कार हुआ था और तुझे मैंने बचाया था। तुमने मुझे बचाया था? फिर क्या किया था तूने मेरे साथ? हाँ, क्या किया था तूने मेरे साथ? आज तक मुझे अपनी दीदी की जान की परवाह थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आज मैं सब कुछ बोल दूंगी, सब कुछ बोल दूंगी मैं।
ये क्या कर रहे हो जीजू? किसी को बताना नहीं, और अगर किसी को बताया ना तो तेरी दीदी और उसके बच्चों का गला काट दूंगा। और वैसे भी तेरी बात पर यकीन कौन करेगा? एक बार इस्तेमाल हो चुकी है, दोबारा तेरा इस्तेमाल करने में कोई पाप नहीं। साहब, ये मेरे साथ रोज जबरदस्ती करता था। जब मेरी दीदी नहीं रहती थी ना तो दिन में 3 बार जबरदस्ती करता था साहब। ये झूठ बोल रही है साहब, बिल्कुल झूठ बोल रही है। ए चुप, मैं सच बोल रही हूँ। और जब इसका मन भर गया ना साहब, तो इसने मुझे वो पिंकी को भेज दिया। मैं आखिरी बार किसी से नहीं मिल पाई। अपनी दीदी अपन को देख ही नहीं पाई। कौन पिंकी? सब मैं किसी पिंकी को नहीं जानता। ये हमेशा आपको मेरे खिलाफ नई नई कहानियां सुनाती रही है, और आज फिर एक कहानी सुना रही है साहब। झूठ बोल रही है साहब, मेरा यकीन करो, ये बलात्कारी है। ये झूठा है नंबर का। इसने मेरी दीदी और बच्चों को मार दिया। ये श्रीहरि और सीमा जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। इनके बयान मैच नहीं हो रहा, और जब तक इनके बयान मैच नहीं होते इनको क्लीन चिट दिया नहीं जा सकता। सर ऐसे में तो हम दोनों में से किसी के ऊपर केस नहीं बना सकते। अगर केस बनाओगे ना तो कोर्ट के अंदर डिफेंस तुम्हें ही सुनाएगा। सर अभी भी हमारा प्रॉब्लम वही है कि इन 3 सरकटी लाशों का कातिल कौन है, यानी श्रीहरि की पत्नी लीना और उनकी 2 बेटियां पलक और विधि। सर ये है आनंद और गीता के कॉल रिकॉर्ड। कुछ सस्पिशियस? सर आनंद की इन दोनों नंबर्स पे बहुत ज्यादा बातचीत होती थी। इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर किसी पिंकी के नाम पे रजिस्टर्ड है। पिंकी? कोई फोटो या एड्रेस है? ये सर, ये रही फोटो और एड्रेस है नागपुरा रेड लाइट एरिया। ये पिंकी? सर पांडे, हम एक दूसरा केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसमें एक बंदा आनंद वर्मा, उसका मर्डर हो चुका है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स के अंदर पिंकी का नाम आया और फोटो है ये सीमा उर्फ लाजो। पता करो क्या चक्कर है और ये आनंद वर्मा को कैसे जानती? जी सर। इसी नंबर पे कुछ नोटिसेबल? सर एक और नंबर है जो उर्मिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस पिंकी के बारे में तो हम जानते हैं, उर्मिला के बारे में पता करना होगा। मैं पता करता हूँ सर। और इस गीता के केस के बारे में कुछ पता चला? सर गीता के कॉल रिकॉर्ड्स में ये 2 नंबर है। इन दोनों नंबर्स पे गीता की बहुत ज्यादा बातचीत होती थी, और इन दोनों नंबर्स में से ये नंबर डॉक्टर करण के नाम पर रजिस्टर्ड है। मैं डॉक्टर करण से मिलने जा रहा हूँ सर। ठीक है, और इस उर्मिला को थाने बुला के लेके आओ। सर क्या आनंद की मौत हो गई? जी, उसने अपने बीवी बच्चों की कंप्लेंट लिखवाई थी, उसके बाद उसकी मौत हो गई। जानती हैं आप इनके बारे में? सर आनंद मेरे भाई का दोस्त था, इसलिए मैं भी उसे जानती थी। और अभी कुछ दिन पहले ही गीता और आनंद से मैं मिली थी। गीता भैया बताते हैं कि आनंद स्कूल के सबसे शर्मीले लड़के थे। शर्मीलेपन का तो नहीं पता, हाँ पर बोलते अभी भी कम है। वो उसने तो मेरे बारे में बता दिया, अब उसकी सुनो। वो ना मेरे बैग से टिफिन निकाल के इंटरवल से पहले ही क्लास में सबसे पीछे जाके खा जाता। चलो एक सेल्फी हो जाए, भैया को भेजते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सर ये उस दिन की फोटो। सर गीता को मैं 2 सालों से जानता हूँ। उसके दूसरे बच्चे की डिलीवरी मेरी क्लिनिक में हुई थी, लेकिन बात क्या है सर? देखिए गीता और उसके बच्चे काफी दिनों से गायब हैं। उसके पति आनंद का मर्डर हो गया। ओह गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ है। आपको क्या लगता है गीता अब कहाँ जा सकती है? सर मैं क्या कह सकता हूँ, आई विश आई कुड हेल्प यू। आपको लगता है गीता आनंद का मर्डर कर सकती है, या फिर आनंद गीता का, या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि गीता ने आपके साथ कोई राज शेयर किया हो? सर पर्सनली गीता ने कभी कुछ ऐसा जिक्र किया नहीं मेरे सामने, सो कांट से। हाँ सर, मैं आनंद वर्मा को जानती हूँ। वो सप्ताह में आता था एक दिन मेरे पास। नहीं, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, बैठकर कुछ बातें करते। बैठ जा। आप विस्की या बियर कुछ लेंगे? नहीं, मैं ये सब नहीं पीता। लेकिन अगर हमने नहीं बेची तो शाम को आंटी हमें बहुत गालियाँ देती हैं, और फिर
नहीं नहीं कोई बात नहीं, रख लो। क्या बातें करता था वो तुमसे? कुछ नहीं सर, बस यहाँ वहाँ की बातें करता था और चला जाता था। कभी अपनी पत्नी के बारे में कुछ बताया था उसने? नहीं। इस डॉक्टर करण और उर्मिला से तो कुछ नहीं निकल गया, लेकिन एक इत्तेफाक की बात निकल के आई सामने। ये लाजो जो हमारे पास दूसरे केस के सिलसिले में है, उसका आनंद के साथ कनेक्शन है। सर मुझे लग रहा है ये लाजो और सीमा हमसे कुछ छिपा रही है, इसलिए मैंने बाकी को फिर से बुलाया है। राम राम हुजूर। बाकी इस आदमी और लाजो की कोई स्टोरी है क्या? है ना सर, इस आदमी को लाजो के आशिक मोंटी ने मारा था। मोंटी, वो हिस्ट्री शीटर मोंटी ठाकुर? हाँ सही बोल रहे सर। सर ये मोंटी ठाकुर फिलहाल जेल में है, छोटे मोटे चोरी वोरी करता रहता है, जेल के अंदर बाहर आना जाना लगा रहता है इसका। ठीक है, तुम जा सकते हो। राम राम। जेल से ऑर्डर लेके मोंटी से पूछताछ करो, उसके पास आनंद को मारने का मोटिव है और शायद उसी ने गीता और उसके बच्चों को भी मारा। साहब मैं क्या आनंद को मारूंगा? खुद आनंद ने मुझे हैरान कर दिया था। मेरी वाइफ को मार दो, मैं तुम्हें फोटो भेजता हूँ। और उसके कहने पे तूने गीता को मार दिया? सर मैंने नहीं मारा, मैंने 1-2 दिन पीछा जरूर किया था। लेकिन फिर मैं मियां बीबी के पचड़े में नहीं पड़ा, और वैसे भी दूसरी चोरी के केस में 1 महीने से अंदर हूँ। अच्छा एक बात बता, तूने आनंद को कभी पूछा नहीं था वो गीता को क्यों मारना चाहता है? सर मैंने आपको बताया ना कि मुझे मियां बीबी के पचड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आनंद का मर्डर और गीता और उसके बच्चों का गायब होना एक रहस्य की शक्ल इख्तियार कर चुका था। वहीं लीना और उसके बच्चों की पहचान श्रीहरि कर चुका था, लेकिन उनकी हत्या किसने की अभी तक पता नहीं चल पाया था, और ना ही उनके कटे हुए सर हमें मिल पाए थे। संभव श्रीहरि और सीमा पर विश्वास नहीं हो रहा था मुझे, इसलिए मैंने उन्हें क्लीन चिट नहीं दी थी और ना ही वो लाशें उन्हें सौंपी थी। तभी उन लाशों की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास आई और हमारी मुश्किलें और भी बढ़ गई। सर ये सरकटी लाश का डीएनए रिपोर्ट है। उन दोनों बच्चों की मां तो एक है पर बाप अलग है। क्या? तो इसका मतलब श्रीहरि एक बच्चे का बाप नहीं है, तो हो सकता है जो दूसरे बच्चे का बाप उसने इन तीनों का खून किया। बिल्कुल हो सकता है सर। लाश हमें हरदोई दुलारपुर हाईवे के आसपास मिली और लाश की कंडीशन देखते हुए यह तो साबित हो जाता है कि इनका खून कहीं और किया गया है और फिर बाद में बॉडी को यहां पर डंप किया गया, और बॉडी डंप करने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। तो उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज है? हाँ सर, पास में एक टोल है, वहां जरूर सीसीटीवी कैमरा होगा। बढ़िया, फुटेजेस चेक करो। ओके जी सर। कितनी गाड़ियां निकली थी? 123 गाड़ियां निकली थी सर। इन 123 गाड़ियों में कितनी प्राइवेट थी और कितनी बस थी? सर 6 प्राइवेट गाड़ी थी और बाकी की गाड़ियां बस, ट्रक और ट्रैक्टर थे। अगर इन गाड़ियों में कोई सरकटी लाश को लेकर गया होगा तो जरूर ब्लड के ट्रेसेस होंगे। चलो इन गाड़ियों की जांच करते हैं। गाड़ी की इंटीरियर क्यों करवाई? मेरी गाड़ी है, मैं जो चाहे वो करवा सकता हूँ। श्रीहरि और लीना से क्या रिलेशन है तुम्हारा? इनका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी निखिल यादव के गैरेज में दी थी ठीक करने के लिए, लेकिन उसमें इस गाड़ी को ठीक करने में 1 महीना लगा दिया। पूरा गराज छान मारो। ये लोग पुरानी सीट, फोम और बाकी का कचरा कहाँ फेंकते हैं वहां भी देखो। सारे एविडेंसेस तुम लोग के खिलाफ। साहब हम सच बोल रहे हैं, हम नहीं जानते ये कौन लोग हैं। हमने तो बस गीता वर्मा और उसकी दोनों बेटियों को मारा था और उनकी लाश को ड्रम में डाले थे बस। क्या इसका मतलब श्रीहरि ने हमसे झूठ कहा कि वो लाश उसकी पत्नी की? मतलब गीता जिसे हम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे उसकी मौत पहले हो चुकी है। यानी लीना और उसके बच्चे पलक और विधि जिन्हें मरा हुआ समझ रहे थे वो मिसिंग है। सच बोलो, सच बोलो। झूठ क्यों बोलेंगे साहब? हमें गीता और उसके बच्चों को मारने की सुपारी मिली थी। सब छोटे बच्चों को मारा तो उसकी गर्दन कट गई।
फिर आइडिया आया कि सबकी गर्दन काट देते हैं, लाश की शिनाख्त नहीं हो पाएगी। साहब हम बॉडी को नदी में ले जाकर डंप करने वाले थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई और जब तक टायर चेंज किया तब तक सुबह हो गई थी। आगे जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए हमने हाईवे के बाजू में एक ड्रम में बॉडी को उल्टा डाल दिया। कटे हुए सर का क्या किया? सर को एक पॉलीथीन में डाल के जमीन में गाड़ दिया साहब। गीता का पति आनंद, उसे भी तुम लोगों ने मारा? नहीं साहब, मैं नहीं गया था वहां पर, वसीम गया था। साहब हमें आनंद को मारने की सुपारी नहीं मिली थी, बस उस पर नजर रखने के लिए कहा गया था। क्या मतलब? साहब मुझे बोला गया था कि आनंद अगर पुलिस स्टेशन जाता है तो मुझे इन्फॉर्म करो, तो मैंने आनंद को फॉलो किया। कॉल पे ऑर्डर मिला मार दो, तो मैंने मार दिया साहब। गीता, आनंद और उसकी बेटियां, उसे किसके कहने पे मारा? ये देखो, इन लोगों के कहने पे? हाँ, या फिर इसके? या फिर इसके? साहब इनमें से कोई नहीं है वो तो। पांडे, कुछ बोला है? सर कुछ कबूल नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ। सब मैंने उन सिरकटी लाशों को देखकर झूठ बोला था कि वो मेरी बीवी और बच्चों की लाशें हैं, जबकि मैंने अपनी बीवी और बच्चों को मारकर दुलारपुर वाले गांव के घर के पीछे गाड़ दिया था साहब। साले, बहुत नचाया तूने। क्यों मारा अपने बीवी बच्चों को? मेरी बीवी मुझे हमेशा नामर्द कह के बुलाया करती थी, क्योंकि मैं बेरोजगार था, मेरा काम धंधा बंद था, मैं उस पर कड़ाई रखता था। मुझे बहुत ताने मारती थी। सीमा को मैंने जान पर खेलकर बचाया, लेकिन उसने मेरी कभी भी तारीफ नहीं की। इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं उसे अपनी मर्दानगी दिखाकर रहूंगा। इसलिए मैंने सीमा का बार बार बलात्कार किया और उसे पिंकी के हाथों बेच दिया। लेकिन फिर भी जब मेरी बीवी ने मुझे नामर्द कहा था। हाँ तुम नामर्द हो। मुझे नामर्द समझती है, तभी बाहर के मर्दों पर नजर रखती है, चरित्रहीन औरत। एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी। मैं नामर्द हूँ। हाँ, अगर मैंने अपनी मर्दानगी दिखाई ना, तू कहीं की नहीं रहेगी। अच्छा, मुझ पर इतना खून सवार था कि मैंने गुस्से में आकर अपनी बच्चियों को भी मार दिया। साले, हमें गुमराह करने के लिए झूठी कहानियां बनाता रहा, हाँ? और हम समझते रहे कि सीमा है सबके पीछे, और सीमा की नाजुक मानसिक स्थिति के लिए भी तू ही जिम्मेदार है, समझा? एक ऐसा तगड़ा केस बना उसके खिलाफ कि इसे फांसी मिली। बड़ी चतुराई के साथ तुम लोगों ने एक दूसरे के साथ कनेक्शन छिपाया है। अब सच सच बताओ, क्या क्या किया? बताओ। सर, मैं और करण एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन एक दिन करण मेरे सामने रोने लगा। I'm sorry, उर्मिला। एक औरत हमारे बीच आ गई, जिससे मेरा कोई लगाव नहीं है। कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं उससे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। कौन है वो औरत? ये। अरे ये तो मेरे भैया के दोस्त आनंद की बीवी है, गीता। और अभी कुछ दिन पहले ही तो मैं इससे मिली थी। फिर मैं आनंद से मिली। मैं तो खुद गीता को मार देना चाहता हूँ। एक गुंडा है, मोंटी ठाकुर, अभी उसकी हेल्प ले रहा हूँ। अगर तुम लोग उसे मार दो तो मैं मोंटी को मना कर देता हूँ। सर, जब उर्मिला ने मुझे बताया कि आनंद खुद अपनी बीवी को मरवाना चाहता है, तो मैंने ये बात गीता को बताई, ताकि वो डर कर वापस अपने पति के पास चली जाए। लेकिन उसने कुछ और ही कहा। हाँ, तो आनंद मुझे मरवाना चाहता है ना, तो तुम एक काम करो, तुम आनंद को मरवा दो, क्योंकि वैसे भी आनंद फुक्कड़ है। उसे छोड़ने के बाद मुझे कोई एलिमनी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। फिर हमें लगा कि गीता को मरवाने में ही हमारा फायदा है, इसलिए हमने आनंद को कॉन्फिडेंस में लेकर गीता को मारने का प्लान बनाया। उसे रहने को एक ठिकाना दिया जहां वसीम और धनंजय ने जाकर उसे मार दिया। सर, मैंने गीता से कहा था कि वो अकेले आए, लेकिन वो अपने साथ बच्ची को लेकर आ गई। सब कुछ गड़बड़ हो गया। अगर आनंद तुम लोग के प्लान से वाकिफ था तो उसे क्यों मरवाया?
सर प्लान के हिसाब से आनंद ने पुलिस स्टेशन जाकर गीता और बच्चियों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी, लेकिन बाद में जब हमने उसे बताया कि गीता के साथ साथ दोनों बच्चियां मारी गई हैं तो उसका गुस्सा उसके आप से बाहर चला गया और वो पूरी तरह से फट गया। तुमने गीता को मारने के लिए कहा था, तुमने पल्लवी को क्यों मार दिया? बेटी थी वो, मेरी जान बचती थी उसमें। सबको छोड़ूंगा नहीं मैं, जेल में डलवाऊंगा तुम सबको। आनंद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो देखो, अगर हम पल्लवी को नहीं मारते तो हम सब फंसते, तुम, मैं, उर्मिला, हम सब। और वैसे भी तुम्हें तो मालूम था ना गीता मेरे पास आने वाली है, तो बच्चियों को रोकने का काम तो तुम्हारा था ना, टफर। अरे उस कमीने गीता ने मुझे कोई अंदाजा नहीं होने दिया। देखो मैं कुछ नहीं जानता हूं, अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, तुम सबके बारे में बताऊंगा मैं। होश में आओ आनंद। देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ओके? तुम भी जेल जाओगे। और मेरी बात सुनो, देखो हम मिलके बात करते हैं, ओके? तुम रुको, मैं आता हूं, अभी आता हूं। आनंद हम डर गए थे सर, आनंद किसी भी वक्त हमारे लिए खतरा बन सकता था, इसलिए वसीम के जरिए तुम दोनों ने आनंद को मरवा दिया। सर मर करते भी क्या, हम फंस गए थे। गीता ने ऐसा क्या किया था कि आनंद उसे मरवाना चाहता था और तुम लोग भी उसे मारना चाहते थे? सर गीता को एक बीमारी थी, ज्यादा सेक्स करने की बीमारी, जिसे मेडिकल टर्म में हाइपर सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर बोलते हैं। उसी बीमारी के इलाज के लिए मेरे पास आई थी। सो मिस गीता, ये कुछ दवाइयां मैं आपको दे रहा हूं और इसी के साथ साथ थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा प्राणायाम आप कीजिए, इससे आपकी विल पावर और स्ट्रांग होगी और सेक्स करने की जो तलब है ना वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी। सो आई सी नेक्स्ट वीक। और एक दिन वो धोखे से मेरे साथ सो गई और उसने उसका एमएमएस भी बना लिया। मुझे वो बार बार ये एमएमएस लीक कर दूंगी, धमकियां दे देकर मुझे ब्लैकमेल करने लगी। सर हद तो तब हो गई जब वो मेरी एब्सेंस में मेरे क्लिनिक में आकर हर उम्र, हर तबके के मर्दों को सेड्यूस करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। सर मैंने उसका ध्यान भटकाने के लिए आशा दीदी में उसकी नौकरी भी लगवाई, लेकिन वहां से उसकी शिकायत आनी शुरू हो गई। सर हो सकता है आपकी टीम अपने एंड पे पता ना लगा पाई हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आनंद ने पिछले 2 सालों में 3 घर बदले हैं, क्योंकि उसकी बीवी की ये बीमारी या लत आप जो भी कहें, उसकी वजह से उसकी बदनामी होती थी और उसे वो जगह छोड़नी पड़ती थी। इसीलिए आनंद उसे मारना चाहता था और एक औरत से मिला हुआ दुख वो दूसरी औरत के पास जाके दूर करता था। तभी गीता के बच्चों के डीएनए टेस्ट में दोनों बच्चों के बाप एक नहीं थे। सर दूसरे बच्चे की डिलीवरी तो मेरी क्लिनिक में हुई थी, लेकिन उस बच्चे का बाप कौन था ये तो गीता भी नहीं जानती होगी। कानून से खिलवाड़ करने के बजाय अगर तुम लोग हमारे पास आए होते तो कानून के दायरे में रहकर हम गीता का सुधार करते और इतने लोगों की जान नहीं जाती। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते हम रोजाना इंसानी द्वंद के पहलुओं से रूबरू होते हैं। सिर्फ केसेस को सॉल्व करना ही हमारी चुनौती नहीं है, बल्कि हमसे मदद मांगने वाले लोगों की मदद करना, उनका मार्गदर्शन करना, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। वसीम की निशानदेही पर कटे सर और श्री हरि की निशानदेही पे 3 लाशें बरामद कर ली गई। सीमा को एनजीओ ने सहारा दिया, अब वो उसी एनजीओ का हिस्सा है। हेलो, ठीक है तुम लोग वहां पहुंचो, मैं 10 मिनट में तुम्हें वहीं मिलता हूं। कोई भी फैसला करने से पहले